दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन बातों को अगले 48 घंटों तक आपको किसी को भी नहीं बताना है। यानी कि आपके जीवन काल में होने वाली हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार घटनाएं अगले 48 घंटों में। लेकिन आपको इन घटनाओं के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है, बस आपको कुछ जरूरी कदम उठाने हैं, कुछ जरूरी उपाय करने हैं, तभी आपका जीवन बदल पाएगा, आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, आपका जीवन फूलों की तरह महकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ग्रहों ने बना ली है एक ऐसी युति जो आपको पहुंचाएगी बहुत ही जबरदस्त फायदा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। कोई भी आपको इतना विस्तृत और इतना गहन ज्ञान देगा नहीं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन हम आपको सब कुछ सत्य खोल कर सामने रख देते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना उसे समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में एक ऐसी युति बनने जा रही है जिसका यदि आपने अच्छी तरह से लाभ ले लिया तो आप रातों रात रंक से राजा बन जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको इन बातों के बारे में और अपने जीवन के इन बदलावों के बारे में किसी को भी भूल कर भी नहीं बताना है। तो अब होगा यह है कि आपके जीवन में जब ये घटनाएं घटित होंगी, आपके जीवन में जब ऐसे बदलाव आएंगे, तो लोग आपसे इन बातों को जानने में गहरी दिलचस्पी दिखाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें टाल देना है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तभी आप चमत्कारी बदलाव अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। कौन सी है यह ग्रहों की युति जो आपको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली है, यानी कि आपकी राशि के जातक माला माल होने जा रहे हैं। अब इनसे जुड़ी कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको छुपा कर रखना है अपने दिल में, किसी को नहीं बताना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि कौन से हैं वो उपाय जो आपको करने होंगे जिससे आपको इस युति का सीधा लाभ प्राप्त होगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर एक बात, हर एक काला चिट्ठा हमने खोलकर आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन भर आपके ऊपर माँ की कृपा और छाया बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे हमारे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपको तुरंत प्राप्त हो जाया करेंगे। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात के बारे में बताना चाहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई बदलाव आने को होता है, उसके संकेत आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप दिल के इतने साफ सुथरे इंसान हैं कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और आपके आसपास के लोगों को स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर वे आपसे पूछने लगते हैं और आप भी खुलकर सारी बातें लोगों को बता देते हैं। लेकिन आप समझते नहीं हैं, यह संसार इस तरह नहीं चलता है। इस संसार में छली और कपटी लोग भी आपके आसपास ही रहते हैं और आपका हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से होता यह है कि आपकी खुशियों को तुरंत नज़र लग जाती है। आपका अच्छा होने से पहले ही बुरा हो जाता है। आपके हाथों में आई हुई खुशियाँ, आपकी सफलता, सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाती है। फिर आप सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे, या भगवान ने आपको किस बात की सज़ा दी है कि इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन पाई थी, लेकिन उसका आनंद आपने ले भी नहीं पाया और वह फिर से आपके हाथों से निकल गई। जी हाँ दोस्तों, इस सब के पीछे भगवान की कोई मर्जी नहीं है, ना ही आपका दुर्भाग्य है। कमी है तो बस आपके अपने स्वभाव की। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं
आपको इन बातों के बारे में किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि आपने यदि बताया तो फिर से वही होगा, लोग आपकी खुशियों को नज़र लगा देंगे। और हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलते हैं। बिना किसी बात के भी लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों की आंखों में अखरता है। ऐसे में भी यदि आप थोड़ा सा खुश हो जाएं, मुस्कुराने लगें, तो लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और लोग आपको नीचे गिराने की हर एक कोशिश करते हैं। मन से गलत भावनाएं तो निकालते ही रहते हैं और कभी कभी इन्हीं भावनाओं की नज़र आपको लग जाती है। तो अब आप सतर्क हो जाइए और अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करिए और भावनाओं को एक तरफ उठाकर रख दीजिए, क्योंकि जीवन एक कठोर परीक्षा है और यहाँ पर वही विद्यार्थी कामयाब होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। और तैयारी मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक तीनों तौर पर होनी चाहिए। तो आप वैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। तो हम बार बार अपनी हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अब भावनात्मक तौर पर भी मजबूत बनना होगा, लोगों को ना कहना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। आप चाहे अनचाहे लोगों की मदद कर देते हैं, लोगों के जाल में फंस जाते हैं। यही आपको अब नहीं करना है। आपको अब ना कहना सीखना होगा, अन्यथा आप जीवन भर परेशान रहेंगे और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, कभी दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप दुखी हो जाते हैं और कभी लोग खुद ही आपका शोषण कर लेते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। तो आपको अब यह सब नहीं करना है। अब इन सब चीज़ों को आपको छोड़कर थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह ग्रह दशा जो आपको विशेष लाभ देने जा रही है। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि देने के लिए जाना जाता है। अब राहु के साथ एक समस्या यह है कि यह अपना निजी स्वभाव कुछ भी नहीं रखता, यह सहचर्य से फल देता है। यानी जिस ग्रह के साथ या जिस घर में भी यह बैठा होगा उसी के अनुरूप यह फल देने लगता है। यानी कि राहु यदि अच्छे घर में बैठा है तो वह जबरदस्त फायदे देता है, और यदि वह अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तब भी वह अच्छे फायदा देगा, और यदि वह बुरे भाव में बैठा है और यदि बुरे ग्रह के साथ बैठा है तो वह जबरदस्त नुकसान देगा। तो आप समझिए कि राहु चमत्कार कर सकता है जीवन में, और अब यही समय आपके जीवन में आने वाला है अगले 48 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में राहु एक ऐसे ग्रह के साथ युति करने जा रहा है जिसका काम है धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान में वृद्धि करना और आपके जीवन में सुख समृद्धि को जोड़ना। और वह ग्रह है शुक्र। यानी शुक्र के साथ राहु की युति चमत्कार करने जा रही है दोस्तों। और अगले 48 घंटे में आपको एक ऐसी बड़ी कामयाबी या फिर एक बड़ी खबर हाथ लगने वाली है जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको अब इन सब बातों के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है, इन्हें अपने मन में ही दबा कर रखना है। जितना आप बातों को छुपाएंगे उतना ही आप कामयाब हो जाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। तो आपको अपनी बातों को मन में दबा कर रखना है। आप ध्यान से सुनिए, राहु और शुक्र ये दोनों ग्रह आपको शुभ फल देने जा रहे हैं, और शुक्र का प्रभाव यह है कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर चमत्कारी बदलाव आएंगे। बहुत फायदा होगा, कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, लॉटरी तक लग सकती है दोस्तों। यानी कि जबरदस्त फायदा होगा। और यह फायदा होगा क्यों? क्योंकि राहु आपके शुक्र के साथ है और यह एक चमत्कारी बदलाव है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। पहला काम कि आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है, यानी सक्रिय करना है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपके किन्हीं कर्मों के प्रभाव की वजह से आपका शुक्र निष्क्रिय हो गया हो या फिर आपके लिए नकारात्मक हो गया हो। अब होगा यह है कि यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में शुक्र नकारात्मक है तो इन सब परिस्थितियों का बहुत ही भयानक परिणाम भी हो सकता है। यानी कि अब राहु के साथ मिलकर शुक्र आपको विनाशकारी परिणाम दे सकता है, आपको मृत्यु के नज़दीक तक ले जा सकता है। तो अब आपको यह देखना है कि आपका शुक्र निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कैसे करना है। शुक्र को निष्क्रिय से सक्रिय बनाने का बड़ा ही चमत्कारी और साधारण सा प्रयोग है। आप इसे अपने जीवन में करके देखिए। आज अभी इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रयोग को करना और कल ही आप इसका परिणाम देखना दोस्तों। तो आपको करना क्या है,
याद रखिए कि आपके शरीर में ही सभी ग्रहों का वास है, यानी आपके शरीर के अंग अलग अलग ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके शुक्र को सक्रिय करने के लिए आपके शरीर के उस अंग को सक्रिय करना है जो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपकी हथेली में आपके अंगूठों से नीचे का भाग, यानी कि अंगूठे की जड़ का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आपको इसे सक्रिय करना है। तो अब आप इसे सक्रिय कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको क्या करना है कि एक खुशबूदार तेल लेना है, या फिर कोई भी साधारण तेल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इत्र मिला लें। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का संबंध खुशबू से है, इत्र से है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इत्र अपने शुक्र पर्वत पर लगा लेना है, यानी कि अंगूठे के जड़ वाले भाग में। हथेली आप खोलिए अपनी और आप देखेंगे कि अंगूठे के निचले हिस्से पर जो उभरा हुआ भाग है उसे शुक्र पर्वत कहेंगे। वही शुक्र पर्वत है आपका, और आपको वहाँ पर थोड़ा सा इत्र लगाना है, और उसके बाद आपको वहाँ थोड़ा सा तेल लगाना है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि चमेली का तेल होगा तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको तेल लगाना है वहाँ पर, और धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है, यानी अपने हाथ के एक शुक्र पर्वत को दूसरे शुक्र पर्वत के सहारे से घिसना है एक दूसरे के ऊपर। तो अपनी हथेली को थोड़ा सा घुमाएंगे और दोनों हाथों की हथेली के शुक्र पर्वत को एक दूसरे पर घिसेंगे धीरे धीरे से। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि शुक्र आपका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रहा है, दे रहा है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की शक्तियां जागृत होने लगेंगी। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलाव कैसे आ जाएगा। शुक्र का जो नकारात्मक फल दे रहा है वह सकारात्मक फल अचानक से कैसे देने लगेगा। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह नकारात्मक फल देने का मतलब यह होता है कि वह ग्रह आपकी राशि में और आपकी कुंडली में निष्क्रिय है, यानी उसका कोई फल नहीं है, तो उसे हम नकारात्मक शक्ति वाला ग्रह कह सकते हैं। अब यदि हम उसे सक्रिय कर देते हैं, इसीलिए तो नवग्रह पूजन किया जाता है पूजा पाठ के समय। अब उसमें क्या होता है कि सभी ग्रहों को सक्रिय कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो सभी ग्रहों के जो अच्छे परिणाम हैं वो हमें प्राप्त होने लगते हैं। पूजा पाठ में आपने अक्सर देखा होगा कि पंडित जी नवग्रह शांति के लिए पूजन पाठ अवश्य कराते हैं, कुछ ना कुछ प्रक्रिया अवश्य करते हैं। तो आप यहीं से समझिए कि अब आपको अपना शुक्र पर्वत यानी कि अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करना है, और आपने इसे कर भी लिया। ये तो आपका पहला काम है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान से सुनिए। तो अपने शुक्र पर्वत को सक्रिय करने के बाद आपको राहु के शुभ फल अपने जीवन में जोड़ने हैं, यानी कि राहु की भी सक्रियता आपको अपने जीवन में लानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। राहु का एक मंत्र है, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा दोस्तों। बड़ा ही साधारण सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। अब आप जिस भी अवस्था में हैं, जैसी भी स्थिति में आप बैठे हैं, आपने चाहे नहाया हो या ना नहाया हो, आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, बस आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। मन ही मन में करेंगे दोस्तों, आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र का उच्चारण करते समय आपको अपने हाथों से एक मुद्रा बनानी है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा कौन सी होगी, ध्यान से सुने कि आपको अपनी तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली से अपने अंगूठे को दबाना है। आपको अपनी तर्जनी उंगली से अंगूठे को दबाना है, और 3 उंगलियां जो उसके बाद वाली हैं उन्हें खुली छोड़ना है। इसे राहु मुद्रा कहते हैं। इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। राहु यदि नकारात्मक है तो सकारात्मक हो जाता है, शुभ फल देने लगता है, और यदि राहु शुभ फल देगा तो फिर आपको रातों रात राजा भी बना सकता है। राहु अचानक से आपको लाभ या हानि देने के लिए जाना जाता है। राहु का यही प्रभाव होता है दोस्तों। तो आपको राहु मुद्रा बनानी है, और ना केवल एक हाथ में बल्कि दोनों हाथों में बनानी है दोस्तों। यह मुद्रा बनाने के बाद आपको 11 बार या 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, मन ही मन में करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसके बाद जब आपको मौका लगे तो आप बाजार जाएं और एक लोहे का कड़ा खरीदें और उसे अपनी तर्जनी उंगली में ही पहने, यानी कि अंगूठे के बाद वाली उंगली। इसे हम
तर्जनी उंगली कहते हैं। इसी उंगली में आप उस कड़ी को पहने, दाहिने हाथ की उंगली में पहने। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपका राहु और शुक्र दोनों सक्रिय हैं और इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और सात्विक उपाय बता देते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर आपको जल अर्पित करना है। सुबह आपको जागते ही जाना है और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करना है और जल में काले तिल मिला लेना है। बस इतना सा आपको करना है और आप देखेंगे कि चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे होंगे ये बदलाव? ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सो रहे हैं और दूसरे दिन सुबह जागते ही कोई आपसे कहेगा कि आप करोड़पति बन चुके हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब होगा क्या कि मान लो कि आपकी रुपए पैसे की कहीं पर बड़ी रुकावट है, यानी आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है, वह बढ़ जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको व्यापार को बढ़ाने के चमत्कारी अवसर प्राप्त हो जाएंगे। कोई बड़ी पार्टनरशिप या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे रातों रात आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखना कि जब हम कहते हैं रातों रात, तो रातों रात कहने का एक तरीका होता है। रातों रात का मतलब यह नहीं है कि इस रात में आप सोए और दूसरे दिन आप करोड़पति हो गए। वही बात हम दोबारा कह रहे हैं। रातों रात का मतलब यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी दिशा मिल जाएगी आपको, जहां से आपको जबरदस्त फायदे होंगे, लाभ होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी एक दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर कुछ समय के अंदर आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे ही रातों रात बदलाव होना कहते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको 2-3 बातों के बारे में ध्यान रखना है। पहला यह है कि अगले 48 घंटों में आपको किसी को भी 1 भी रुपया उधार नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। दूसरा कि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में और आपके रुपए पैसे के लेन देन को लेकर क्या चल रहा है, कहाँ से कोई खबर आई है, कहाँ से कौन सी घटना घटने वाली है, या क्या कुछ आपके जीवन में चल रहा है, इसके बारे में किसी से कुछ भी चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों याद रखिए कि आपके सुख दुख का कोई साथी नहीं है। लोग आपकी बातें जानने के लिए, आपके दिल के छुपे हुए राज जानने के लिए आपके पास हमदर्दी दिखाने आते हैं। आपके दिल के राज जानने के बाद उनका समय आने पर फायदा उठाते हैं। तो आपको अपने सुख दुख का साथी किसी को नहीं बनाना है। आप स्वयं ही अपने सुख और दुख के साथी हैं। और यदि फिर भी आपको किसी के साथ की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप माँ भद्रकाली को अपने सुख दुख का साथी बना लीजिए। हम आपको दावा करके कहते हैं दोस्तों कि आपने यदि माता को अपना साथी बना लिया, सुख दुख का, अपनी तकलीफ और अपनी खुशियों का, तो आपका जीवन सबसे ज़्यादा सुंदर होगा और अनुमान से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। तो इन सब बातों को जो हमने आपको बताई हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। अब यदि कोई बात ऐसी है जो आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो प्रश्न जरूरी होते हैं उनके जवाब हम अवश्य देते हैं दोस्तों। पर एक बार फिर से हम वही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ध्यान से देखना और नहीं समझ आया तो दोबारा फिर से देख लेना दोस्तों। सब कुछ आपको हमने वीडियो में ही अच्छी तरह से समझा दिया है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।